अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है बिहार बोर्ड 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक लेवल पे, उनके ऊपर मेरा वीडियो बन रहा है, जो कि मेरा पार्ट नंबर 3 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 4 और ये किताब है रोशनी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको पढ़ करके समझाते हैं। जो कि पिछली वीडियो के अंदर रोशनी के अंदर हम आपको पढ़ाए थे। अभी सबसे पहला जो भाषा आ रहा है हिंदी आ रहा है, जो हिंदी से हम आपको समझाएँगे, हिंदी वाला भाषा आपको समझाएंगे। जो पढ़िए मेरे साथ, हिंदी अदब जितने भी ये भाषा आने वाला, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मतलब जितने सारे हिंदुस्तान के अंदर बोलियाँ बोली जाती हैं, ये सारा भाषा इसके अंदर आने वाला है। और हर भाषा का अलग अलग मैं वीडियो बनाकर आपको दूँगा। जो अभी मुख्तसर वीडियो बनेगा जो कि हिंदी के ऊपर रहेगा। पहले इसको हम समझ लेते हैं। पढ़िए, हिंदी अदब। हिंदी ज़बान खड़ी बोली से निकली है। हिंदी ज़बान खड़ी बोली से निकली है, जिसका माखज़ शोर सीनी अप फ़रंश है। यह हिंदुस्तान की कौमी ज़बान है। लफ्ज़ हिंदी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। यहाँ बता रहा, लफ्ज़ हिंदी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। हिंदी जो वर्ड है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ईरान के लोग हर्फ सीन का, हर्फ माने वर्ड, ईरान के लोग हर्फ सीन का तलफ़ुज़ हा करते थे, इसलिए उन्होंने दरियाए सिंध के आस पास के इलाक़े को हिंद और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदी कहा। बाद में पूरे हिंदुस्तान के लिए हिंद और यहाँ के रहने वालों के लिए हिंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल होने लगा। ये समझे आप, हिंदी वर्ड जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। फिर यहाँ पे बता रहा है, लिखा हुआ है, हिंदी अदब के आगाज़ का ज़माना 933 ईस्वी माना जाता है। हिंदी का जो उजागर हुआ, मतलब हिंदी बोली का जो शुरुआत हुई, जो 933 ईस्वी से माना जाता है। ये राजा भोज का अहद था। हिंदी अदब को 4 खुसूसी अदवार यानी वीर गाथा काल या आदि काल, भक्ति काल, रेती काल और आधुनिक काल में तकसीम किया गया है। हिंदी के पहले शायर आचार्य सरहियार तस्लीम किए जाते हैं। विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीर, गोरखनाथ, चौरंगी नाथ, स्वयंभू, पुष्पदंत, चंदर बरदराई, अब्दुर्रहमान वग़ैरह हिंदी के कदीम शायरों, कदीम के माना पुराना, कदीम शायरों में खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जिनका नाम आया। इन्होंने हिंदी के जो शुरुआत हुई, इन्हीं लोगों का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। उनके अलावा मुल्क मोहम्मद जायसी, यहाँ पर लिखा रहा है। फिर उसके बाद कुतुबुन उस्मान शेख नबी, क़स्म शाह, नूर मोहम्मद, मिला दाऊद, बल्लभ आचार्य, सूरदास, तुलसीदास, मीरबाई, रस खान, नरोत्तम दास, वाल्मीकि, कालिदास, सोमनाथ वगैरह हिंदी अदब के भक्ति काल के और रेती काल के अहम शुअरा हैं। उसके बाद फिर हम इधर ऊपर करते हैं। हिंदी अदब का जदीद के माना नया और कदीम के माना पुराना। हिंदी अदब का जदीद दौर मतलब नया दौर 1803 ईस्वी में नसरी अदब से शुरू होता है। ये जो अभी पढ़ा अब आपने, भक्ति काल, रेती काल, इनके बाद फिर बता रहा है हिंदी अदब का जो है जदीद दौर, नया दौर, फिर ये आया 1803 ईस्वी में, नसरी अदब से शुरू होता है। इस दौर में मुंशी सदा सुख लाल, सैयद इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदल मिश्र वग़ैरह ने हिंदी नसर को फ़रोग़ दिया। उनमें से बेशतर फोर्ट वलीम कॉलेज कलकत्ता से वाबस्ता थे, मतलब वाबस्ता वहाँ से इनका लगाव था, कलकत्ता से वाबस्ता मतलब वहाँ से उनका लगाव था ये कॉलेज से। कॉलेज का नाम है, उनमें से बेशतर फोर्ट वलीम कॉलेज कलकत्ता से वाबस्ता थे, वहाँ से उनका लगाव था। यूँ तो उन मशहूर नसर निगारों से हिंदी के नसरी अदब का आगाज़ हुआ, लेकिन बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर, इधर हम आपको समझाते हैं, थोड़ा बचा हुआ है।
भारतेंदु हर्ष चंद्र को ही उसके आगाज़ का सेहरा हासिल है। तो ये था मेरा हिंदी का मतलब चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाया हूँ आप समझ गए होंगे। कुछ कुछ गलतियाँ खुताइयाँ होती हो तो माफ़ करना, क्योंकि नाम ही कुछ अलग अलग किस्म के नाम है, थोड़ा पढ़ने में बोलने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, नाम कुछ अजीब अजीब नाम हैं। फिर यहाँ से उर्दू का अदब शुरू, उर्दू का जो बोली है वो शुरू होगा, जो कि हम आपको दूसरी वीडियो के अंदर समझाएंगे। तो जो मैं पढ़ाने की कोशिश किया हूँ, मतलब 10 क्लास का जो उर्दू है रोशनी, तो आप मेहनत से, आप लगन से आप पढ़ें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्त में भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। मिलते अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।